Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain 12th chapter of history for class 8, struggle for Indian freedom. In this chapter I am going to explain here क्रिप्स मिशन. स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अब देखा गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एली पावर था ब्रिटिश का, वो जो है एक तरीके से प्रेशर देने लगा वार के दौरान। और इसके अलावा जो है जापानीज़ का भी जो है भय था उनको, जो कि एक तरीके से इन्वेंशन फोर्स के रूप में जो है क्रिप्स मिशन 1942 में भेजने के लिए कह रहा था। इस तरीके से वो कह रहा था कि जो है भारतीय लीडर्स के साथ जो है बात किया जाए और इस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटी हो वो जो है अपनाया जाए। इस तरीके से देखा गया कि जापानी जो थे वो कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स से जो है कह सकते हैं कि डरे हुए थे। तो अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखा गया कि क्रिप्स मिशन जो है एक डोमिनेशन स्टेट के रूप में जो है भारत को देना चाहता था। लेकिन भारतीय जो थे वो चाहते थे कि इनका अपना गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश के अंडर में न हो, और वो चाहते थे कि प्रोविंशियल या प्रिंसिपल स्टेट दिया जाए, उनको चॉइस दिया गया। लेकिन जो है ये भारतीयों के द्वारा नहीं मतलब उनका ये जो है फ़ायदा नहीं था कि उन्हें किसी भी तरीके से डोमिनेशन स्टेट में प्रोविंशियल या प्रिंसिली स्टेट मिले। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि उनका एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट हो जो कि ब्रिटिश के अंडर में न हो। तो अब इसके बाद साइन करवाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको जो है सेटिस्फाई नहीं था। वो जो है इमीडिएट ट्रांसफ़र चाहते थे पावर का भारतीयों के हाथ में, अपने देश का जो है अपने हाथ में चाहते थे। अब इस तरीके से क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है चलाया जाने लगा महात्मा गांधी जी के द्वारा, और जो वो चाहते थे कि इमीडिएट जो है ब्रिटिश विड्रॉल करे भारत से। इस तरीके से 8 अगस्त 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है और कांग्रेस का सेशन होता है बॉम्बे में, और गांधी जी जो है लोगों को नारा देते हैं, डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं, और फ्री इंडिया के लिए जो है लोगों को बलिदान देने के लिए ये कहते हैं। और 9 अगस्त को जो है जो कांग्रेस के मेंबर थे, मेंबर कमेटी जो था, उसके कई मेंबर जो है अरेस्ट कर लिए गए, कांग्रेस को बैन कर दिया गया। पीपुल जो थे वो भारतीय जो ब्रिटिश सिंबल थे अथॉरिटी के, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने लगे, और रेलवे ट्रैक, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन को जो है वो जो है अटैक करने लगे और उससे डिस्ट्रॉय करने लगे। इसके बाद देखा गया कि जो ब्रिटिशर्स उनको जो है सुप्रेस कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरेलल वो काम कर रहे थे, और इस तरीके से जो है हमेशा पावर्स के ट्रांसफ़र को लेकर के वो जो है बात करते थे। अब कांग्रेस जो है मैसेज भेजने लगा अपने ट्रांसमिशन से, रेडियो ट्रांसमिशन से, और इसके बाद देखा गया कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण, सैफई अली, ये कुछ ऐसे लीडर थे जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन किए थे। अब इसमें देखा गया कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में वो ज्वाइन किए थे, तो इसमें ये लीडर जो थे वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अतः वो चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है कंट्रोल में आ गया। हाँ, उनके कंट्रोल में था, लेकिन ये जो है इस तरीके से चलाया गया कि जो भारत में ब्रिटिश रूल था उसको यहाँ से इसके फाउंडेशन को उखाड़ फेंके। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान देखा गया कि भारत जो था वो फूड शॉर्टेज से जो है सफ़र कर रहा था, और उसमें इसके सोल्जर्स जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर के रूप में काम करते थे, उसमें भी देखा ये गया कि जो ब्रिटिश में काम कर रहे थे वो जो है वहाँ वार में जो है टेरिबली जो है फेमिन का जो है शिकार हो रहे थे। मतलब एक तरीके से वहाँ आया था, फेमिन आया था, जिसमें लगभग 30 लाख भारतीय लोग जो थे वो फूड शॉर्टेज फेस कर रहे थे, और ब्रिटिश आर्मी के पास इन सोल्जर्स के लिए जो है कभी भी भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी वो इस तरीके से सक्षम नहीं थे। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था वो देखा गया कि बहुत अच्छा नहीं था ब्रिटिशर्स का, जिसके कारण जो है वो एक तरीके से भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश करने में सफल नहीं थे। अतः देखा गया कि
जो है और भी कई प्रेशर उसको पड़ने लगे, जिसके कारण जो है जो मूवमेंट चलाया गया क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और इस तरीके से वो एक तरीके से सफलता की ओर जो है अग्रसर था। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे की वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।